हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। महाचंद्र प्रसाद ने कहा है कि जीतन राम मांझी का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। हम पार्टी को उन्होंने ही बनाया था, नया आयाम उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन जीतन राम मांझी अपने आप को हम पार्टी के अध्यक्ष मानते हैं। जीतन राम मांझी की घोषणा पत्र को लेकर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ दिखावा है। जीतन राम मांझी मसीहा बनकर सिर्फ बोली बोलते हैं, जमीन स्तर पर वह करते कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोगों से आज बात करने का एक खास मुद्दे दिमाग में आया जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही भावनात्मक सार्वजनिक मंच पर आवाज़ सुना। बहुत ही भावुकता में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री मांझी को मैंने कमज़ोर वर्ग जानकर, वैसे जाति के श्री मांझी थे जिनकी आबादी जो भी है राज्य में, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ महादलित समाज में है, पूरे समाज में है, जिसमें कहा जाए कि करीब करीब 84% लोग बेघर है, 80% लोग को कोई शौचालय नहीं है, देखा नहीं, 78% लोग निरक्षर है, 3% लोग मात्र स्नातक है। वैसे व्यक्ति, वैसे परिवार के एक विधायक को, नेता को उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें बड़ा धोखा हुआ जब श्री मांझी नीतीश कुमार के नहीं हुए तो और किसके होंगे। मैं अपने को जोड़ता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा, उनसे मैं अपने को सहमति व्यक्त करता हूँ उनके इस वक्तव्य से। और मैं भी कहता हूँ कि मैं भी जीतन राम मांझी से धोखा खाया। 9 मंत्री मांझी जी के साथ अलग हुए, लेकिन मांझी जी के साथ धीरे धीरे सब छोड़कर चले गए। एकमात्र महाचंद्र सिंह अंतिम तक साथ दिया। और मैं कहूँ कि मैं भी अंत में धोखा, निराशा हाथ लगी और मैं पार्टी से अलग हो गया। सचमुच में लगता है कि ये शोध का विषय है कि क्या कारण है कि मांझी जी ने मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जी को भी धोखा दिया। क्या कारण है कि उनके साथ 9 मंत्री और कई MLA, पूर्व MLA साथ हुए, आज उनके साथ कोई नहीं है, रहा न कुल कोई रो बना रहा। अब कुछ एक नेता अभी मांझी जी के साथ बचे हुए हैं, जिनको भी भविष्य में धोखा हाथ लगेगा। और मांझी जी कभी भी न महादलित का कल्याण कर सकते हैं, न दलित का कल्याण कर सकते हैं। वो अपने स्वार्थ और अपने परिवार से ऊपर उठ नहीं सकते हैं। यही मांझी जी हैं, जिससे मैं अपने साथियों को, जो अभी भी कुछ लोग बच गए हैं, उनको भी मैं आगाह करना चाहता कि आप सबको भी धोखा ही हाथ लगेगा। उधर बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मिलिंद परांडे ने कहा कि कोई भी कोर्ट और कोई भी सरकार राम मंदिर निर्माण में सहयोगी साबित हो सकती है, लेकिन राम मंदिर हिंदू समाज और साधु संतों के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। कोई भी कोर्ट या कोई भी सरकार या राम मंदिर के निर्माण में सहयोगी हो सकती है। राम मंदिर का निर्माण तो हिंदू समाज ही पूज्य संतों के नेतृत्व में करेगा। अभी जो धर्म संसद हुई 31 जनवरी 1 फरवरी को, वहाँ सभी पंथ संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, संत एकत्र हुए। उन्होंने एक मुख से कहा कि इसी केंद्र सरकार से हमें अपेक्षा है कि वो राम मंदिर के निर्माण में मदद करेंगे। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरुद्ध जाकर स्टेटमेंट्स दिए, ऐसे दल हमको राम मंदिर बनाने में मदद नहीं करेंगे। जैसे कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी, इन्होंने दिसंबर 2017 में जाकर ये कहा कि राम जन्मभूमि की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं है। और जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, ऐसे भी लोग हमको मदद नहीं कर सकते।
बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया बाजार लखमीनिया चौक समेत कई इलाकों में रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाया। कन्हैया कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन वाले बयान पर कहा कि वे जीतन राम मांझी को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनके समर्थन में बात कही है। कन्हैया ने कहा कि यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। आज राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद करने की एक मुहिम भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने ऐसा कहा है, और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये देश बचाने की लड़ाई है। राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश को बर्बाद करने की मुहिम चला रखी है भाजपा ने। भाजपा के खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, जो न्याय पसंद हैं, जो लोकतंत्र को चाहते हैं, जिनको संविधान में भरोसा है। इसीलिए कितनी भी कोशिश की गई तरह तरह के जो है सवाल के द्वारा, साजिशों के द्वारा कि इस एकता को तोड़ा जाए, मैंने बार बार कहा जनता एकजुट हो चुकी है भाजपा के खिलाफ। इसीलिए उस जनता के प्रति अगर हम राजनीति करते हैं तो हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, और उस जवाबदेही के तहत यदि लोग इस तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुजफ्फरपुर के गरहा स्थित एक होटल के सभागार में महागठबंधन जिला से लेकर प्रदेश स्तर के नेतागण के मौजूदगी में मुजफ्फरपुर संसदीय लोकसभा महागठबंधन उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें बीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के साथ गठबंधन के सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम भी शामिल हुए। क्या विकास करना चाहेंगे, क्या ज़रूरत है मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर को एक एम्स की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आज ये बीमार दर्द बढ़ा हुआ है। लोग दिल्ली में जाकर के रोड पर भटक रहे हैं, एम्स के सामने नंबर लगा करके घूम रहे हैं। दवाई में एक साल के बाद नंबर आता है इलाज के लिए। तो इस शहर को एम्स की साथ ही क्योंकि ये मध्य बिहार का आर्थिक राजधानी भी है, इसलिए इसमें एयरपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। आप दिल्ली से पटना 1.25 घंटा में पहुंच जाते हैं, लेकिन पटना से मुजफ्फरपुर आने में 3 घंटा आपको लग जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि साथ ही मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग छतरी पुल पर चलने के लिए बात करते हैं, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं छतरी पुल से निकालूं। बेतिया का ऐतिहासिक मीना बाजार को जाम से मुक्त कराने के लिए बेतिया नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया और उप सभापति ने सोआ बाबू चौक से नतिका चौक तक सड़क के किनारे अतिक्रमण हटवाकर बड़े नाले की सफाई अपनी देखरेख में करवाई है। नरकटियागंज के रेलवे हाई स्कूल के छात्रों के मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके भविष्य को मीठा बनाने की पहल प्रधानाध्यापक सनाउल्लाह ने की है। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव मदद करने की बात भी उन्होंने कही है। जंप करो ऐसे जंप करो यार, ऐसा करो, हल्का करो ना, ऐसे अच्छा लग रहा है, खुशी हुआ। कैसे पढ़ाई किया, इतना अच्छा नंबर? रीडिंग करके और टीचर लोग के सहयोग से और सेल्फ स्टडी करके। मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सनाउल्लाह सर को सबसे पहले तो मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव और अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना बेहतर रिजल्ट निकाला, बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के साथ। और
पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास श्री आनंद किशोर जी ने रच लिया, इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ स्कूल की जानिब से। दूसरी बात, बच्चे जो मेरे इतनी लगन और मेहनत के साथ जो पास किए, मैं ये कोशिश हमारे स्कूल की और स्कूल विद्यालय परिवार की होगी कि इससे भी बेहतर रिजल्ट हम दें, ताकि अपने देश और अपने राज्य का मेरे बच्चे नाम कर सकें। बगहा की बेटियों ने 10वीं की परीक्षा में परचम लहराया है। वहीं बगहा 2 प्रखंड के औसानी निवासी प्रभात रंजन की 2 बेटियां कुमारी कृति व कुमारी प्रीति ने 10वीं की परीक्षा में 470 और 368 अंक से उत्तीर्ण होकर बगहा एवं अपने गांव समाज को गौरवान्वित किया है। किसे देना चाहते हैं आप? अपने दादाजी, अपने शिक्षकगण और अपने माता पिता। आगे क्या करना है आपको? शिक्षक बनना, अपने और अपने विद्यालय के शिक्षकों और अपने माता पिता को। बस यही एक चीज़ कहानी है कि इनके गुरुजनों ने मदद की और हमसे जहाँ तक हो सका मैंने मदद की। जो कुछ इन्होंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया और रिटायरमेंट के बाद जितना हमसे हो पाया मैंने किया ना। और ये तो पढ़ना और पढ़ाना हमारा हमेशा लाइफ रहा है। और ऐसे इस पश्चिमी चंपारण के हर शिक्षक मुझे जानते हैं अपने कर्मों के चलते एकदम। बाराहाट सबलपुर पंचायत के अंतर्गत चंडीडीह गांव के साथ 5 गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। बगल में से पानी गुजर रहा है और चंडीडीह के बीच में देखिए कैसा ये नज़ारा है बालू का। किनार से हट जाओ, किनार से हट जाओ, पानी आ रहा है ना। गंदा है पानी। परेशानी है, पुल आवागमन में दिक्कत होता है। बरसात के सीजन में जो है जब मतलब चारों ओर नदी में पानी रहता है तो बूढ़ा सब जो है मर जाता है बिना इलाज का, जिसके चलते आवागमन का। इसलिए तो अगर आप लोगों को पुल मिलेगा तो ही वोट? हाँ, तो ही वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस नदी से कितने गांव ग्रामीण प्रभावित हैं? कितने गांव को दिक्कत हो रहा है? हमरा पुल नहीं छन, हमारी बहुत तकलीफ छन। बड़ बीमार पड़े छे, कोई माने जाने वाला पानी में नहीं छो। पानी आवे छो, बालू खानी रह छे, आरो गढ़ा होलो जाय छो, त केना के जाबे आबे। अच्छा, अभी वोट आवे वाला छे, वोट देल जाय बहुत रानी, त कोई अभी नेता यहाँ आइलो छो मिले ला? नहीं, अभी कोई नहीं आइलो छो। आशा छो आइतो है तो हमरा पता नहीं छो, अब वही जानो, नेता से नहीं जानो। तब आपने सनी वोट दे रहल छो ना? वोट देबे, पुल देते वोट देबे। अगर जहाँ पुल के बारे में आश्वासन नहीं दिलके तब की करबो? नहीं देबे। लोकसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने घोषणा पत्र को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में जारी किया है। लोजपा के घोषणा पत्र में जो सबसे प्रमुख बात है वह है निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा। वहीं महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल है। वहीं मैनिफेस्टो में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी इसमें शामिल है। रामविलास पासवान ने घोषणा पत्र जारी करते हुए एनडीए सरकार द्वारा अपने 5 साल के शासनकाल में किए गए कामों को गिनवाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता से जो वादे किए थे सभी को उन्होंने पूरा कर दिया है। या बीसी हॉस्टल में जो है जहां लड़के क्या कहते हैं कि 50% से ज़्यादा हैं ओबीसी के लड़के वहां, और जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं यहाँ हम फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए जो है जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं ये सारी की सारी लोग चल रहा है। किसानों के लिए हमने वादा किया था कि जो एमएसपी प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका 1.5 गुना देंगे, वो हमने कर दिया। किसान को जो है 6,000 रुपया जो है सालाना
उनके खाते में जाएगा। जो पहला किस्त था वो 2000 रुपया चला गया है और इसके अलावे और सारी जितने योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आप लोगों को मालूम है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में कहा था, शौचालय की बात कही थी, आज हर घर में शौचालय हो गया है 98%। था उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना 1,50,58 लाख परिवार को जो है हो गया है। 2022 तक में जो है हर गरीब को, चाहे किसी भी जाति का हो, उनको पक्का का मकान हो जाएगा। चूल्हा के विषय में उन्होंने कहा था जो गैस सिलेंडर है वो करीब करीब जो है जितने गरीब हैं उनको हो गया है। फिर उसके बाद बिजली का था, हर घर में बिजली, वो बिजली जो है हर घर में जो है वो भी टारगेट हमारा क्या कहते हैं कि जो है पूरा हो गया है। उधर अररिया में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर अररिया जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव सहित कई अधिकारियों ने मतगणना बूथ का जायजा लिया है। स्काउट के युवा साथियों, आप सभी जो हमारे लोकतंत्र का आधार है प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज तमिलनाडु में जनरली कॉलेज में अगले वर्ष सब जो है ना औरंगाबाद के भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के समर्थन में फेसर मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है। मुझको पता है कि मैं किस जमीन पे खड़ा हूं और जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं वह जमीन हमारे सांसदों का है और शायद इसीलिए मुझको यहाँ भेजा गया होगा इस विश्वास के साथ। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 4 बार मैं विधायक रहा हूं, सांसद हूं, तो शायद हमारी बात का कुछ असर हो जाए। बंदो हम जानते हैं कि कुछ बातें झूठ बोली जा रही। मुजफ्फरपुर के जिला बार काउंसिल के सभागार में 1 दिवसीय कानूनी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट श्री उमेश प्रताप सिंह अध्यक्षता, कुल सदस्य बिहार स्टेट बार काउंसिल श्री बीके लाल अध्यक्ष, एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। हमारे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हैं। मसौढ़ी के दुल्हन उत्सव हॉल में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में राजद कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी मीसा भारती को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजना है तथा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और अब सारे लोग, सारे नेता और आप लोगों के पास वोट के लिए पहुंचेंगे और 2 पक्ष में बातें होंगी कि आप किसके साथ खड़े हैं। और कभी ऐसा आज तक यानी हम लोगों का कार्यकाल इधर आया, उसके पहले तो काफ़ी उपेक्षा ही दृष्टि से देखा गया। नतीजा है कि आप भ्रमण करते होंगे तो ये एहसास होता होगा कि इस बार जितना काम हुआ विधायक के टर्म में, मैं समझता हूँ कि पिछले 15-20 सालों में नहीं हो पाया। अभी आप देखें तो आप नज़र डालेंगे तो हमारे समझ से आप गिन भी सकते हैं कि 50 से अधिक सड़कें बनी है और हम लोग उसमें कार्यरत हैं। और ये पक्की बात है कि हम लोग युद्ध स्तर पर इस कार्य को करने का संकल्प ले चुके हैं और उसको भली भांति निभाएंगे। प्रताप जी हमारे छोटे भाई हैं, अभी अनुभव का अभाव है
और आपको पता होना है कि दिन में वो अपने लोगों से बात करते हैं और रात में कुछ हमारे विरोधी दल है उनसे भी बात होती है। इसलिए वो पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। उनकी बात को ज़्यादा विस्तार से नहीं सोचा जाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।